नमस्कार। हाँ दीदी सभी बोलिए। ओके। सभी को नमस्कार। वेलकम ऑल इन गर्ल प्राउटिस यूथ फेडरेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड हमारे बीच में है स्नेहल आचार्य दीदी, जो कि आनंद मार्ग दर्शन के ऊपर आज कुछ स्पीच देंगी। और आप सब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सभी हम सभी आनंद मार्गी हैं और हमें ये सब जानना जरूरी है कि आनंद मार्ग दर्शन क्या है। और हमें सोसाइटी में भी, समाज में जब हम निकलते हैं, लोग हमसे पूछते हैं ये आनंद आप किन को मानते हो, या आनंद मार्गी क्या होता है, आनंद मार्ग क्या है। तो ये समझाने में हमें तभी आसानी होगी जब हमारे पास जानकारी होगी इसकी, क्योंकि हम बहुत सालों से होते हैं लेकिन हम समझा नहीं पाते, इसीलिए क्योंकि आनंद मार्ग इतनी अच्छा, इतना सुंदर एक दर्शन है। दर्शन और एक सिस्टम ही है, एक जीवन शैली है, एक सामाजिक दर्शन है, इसमें आर्थिक दर्शन है, सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। और ये हमें जो कि समाज के कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। और ये तभी आ पाएंगी जब हम लोग आनंद मार्गी बहुत खुद में अपने आप में स्ट्रांग होंगे, हमें अच्छी जानकारी होगी और हम दूसरों को जानकारी दे सकेंगे, दूसरों को मोटिवेट कर सकेंगे कि हाँ, आनंद मार्ग एक बहुत सुंदर व्यवस्था है, आनंद मार्ग एक सुंदर दर्शन है, आप इसको अपनाइए और आप इसमें आइए। हम तभी किसी को आनंद मार्गी बनने के लिए प्रेरित कर सकते। तो दीदी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आज आनंद मार्ग के दर्शन के ऊपर अपने विचार देंगे। धन्यवाद दीदी, नमस्कार। नमस्कार सभी दीदी को। तो आज हमारा जो विषय है आनंद मार्ग दर्शन। उससे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप जितने दीदी लोग सुने, जो भी मैं शेयर करूंगी आपके साथ, जो भी समझ में आएगा तो आप लोग नोट कीजिएगा, जहां आपको समझ में ना आए, ताकि आप उसको फिर पूछ पाए और उन चीजों में क्लियर हो पाए। तो पहला तो हम आनंद मार्ग दर्शन है। तो आनंद मार्ग दर्शन में हम बाबा ने जो दिया, श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने, आनंद सूत्रम को हम आनंद मार्ग दर्शन में रखते हैं। आनंद सूत्रम हो गया और आइडिया एंड आइडियोलॉजी, ये दो बुक है। तो आनंद सूत्रम में बाबा ने 5 अध्याय दिए हुए हैं, जिसमें कि सृष्टिकर्ता इनके बारे में बहुत अच्छे से एक सूत्र के रूप में दिया गया है। उसमें सूत्र के रूप में मतलब एक लाइन से लाइन वाइज लाइन आपको मतलब अच्छे से समझाया गया है, और वो संस्कृत में ही है। पहले के भी जितने दार्शनिक है सब संस्कृत में ही वो सारे सूत्र लिखे गए उस तरीके से। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो संस्कृत का जो इंटरप्रिटेशन होता है ना, एक लाइन है, उसके एक्सप्लेनेशन आपको 20-30 पन्नों में मिल जाते हैं। तो वही इस सूत्र के फॉर्म में दिया गया है। और हमारा देखिए 5वां अध्याय बाबा ने प्रौढ़ दर्शन भी दिया है। तो देखिए उसको इस दर्शन में ही दिया। पहले किसी ने ऐसा प्रौढ़ दर्शन मतलब समाज को भी लेकर, मतलब आर्थिक चीजों को लेकर ऐसा कोई दर्शन दिया नहीं। प्रौढ़ दर्शन में वही है कि हम अपने आर्थिक स्थिति को, या फिर हमारी जो परचेजिंग कैपेसिटी है, या फिर हम अपने इकोनॉमिक चीजों को कैसे ठीक करें। अच्छा, ये क्यों जरूरी पड़ा इसमें, इसको भी जानिए। क्योंकि देखिए ऐसा लोग कहते हैं ना, भूखे भजन होई ना गोपाला। तो आप दर्शन को समझ रहे हैं, लेकिन अगर आपकी भौतिक चीजों की आवश्यकता ही पूरी नहीं हो पा रही है, तब तो आप वो चीज नहीं सुनेंगे। आप जैसे कि मान लीजिए एक आदमी है, वो अपने घर में मतलब मतलब बहुत सारी चीजों को काम करता है, और उसको एक टाइम का भोजन मिलता है, और दूसरे टाइम के लिए फिर उसे सोचना पड़ता है। अगर वो बैठ के दर्शन के लिए सोचे, या अपने जीवन के लिए सोचे कि मेरा ये जीवन क्यों मिला, कहाँ से हम आए हैं, और अगर उसके पीछे जो उसका बच्चा है वो रोने लगे, तो उसका डिस्ट्रैक्शन होगा, उसका दिमाग तो वहीं जाएगा। तो पहले तो वो यही सोचेंगे कि हम अपने बच्चे को पहले देखें, यानी कि उनकी स्थिति को
मतलब जो इकोनॉमिक स्थिति या फिर जो भी भौतिक आवश्यकता की जो भी चीजें हैं अभी मतलब जो हम लोग को जरूरत पड़ता है, तो उसका भी फुलफिल होना जरूरी है, क्योंकि वो जब हो जाएगा तभी आप सोचेंगे। तो ये एक चीज है, इसलिए बाबा ने इसको 5वें अध्याय में ऐड किया है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो आजकल जो कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कन्वर्ट का मेन रीजन क्या है? आर्थिक चीजें ही है। मतलब वो जो प्रलोभन देते हैं या फिर जो चीजें हैं उनकी आर्थिक स्थिति उनको ठीक करते हैं, तब वो इजिली कन्वर्ट होते हैं। वो अपने जो उनके इष्ट है, जो उनके आदर्श है, उनको वो पकड़ के नहीं रख पाते या गाइडेंस नहीं है। इसलिए बाबा ने आनंद सूत्र में जो 5वां अध्याय है दर्शन को भी दिया। खैर, तो आज तो हमारा दर्शन जो हम पूरे कॉस्मोस के बारे में बात करेंगे, जो बाबा आनंद सूत्र में दिए हैं। तो सबसे पहले तो दर्शन समझते हैं क्या होता है। दर्शन वही है, मतलब सीन, मतलब देखा गया। जो दार्शनिक ने या ऋषि मुनियों ने, बहुत लोगों ने अपने अनुभव से देखा है, साधना के अनुभव से बोलिए या फिर अपने विचार के, गहरे विचार के अनुभव से उन लोगों ने समझा चीजों को, और फिर उन लोगों ने उसको लिपिबद्ध किया। पहले के टाइम में तो लिपिबद्ध नहीं हो सकता था, सुन के ही चीजों को वो लोग समझते थे। पहले का तो ऐसा था कि अगर सोचे कि दर्शन शुरुआत में कहाँ से आया, तो ये जब ये मतलब संसार आया, पहले बोलते कुछ नहीं था। पर एक थ्योरी ऐसी भी है कि कुछ कुछ होगा तभी तो, कुछ नहीं होगा तो कुछ कैसे आएगा, कुछ होगा तभी तो कुछ आया है। तो पहले इस संसार, मतलब संसार ऐसे ही था, फिर धीरे धीरे पृथ्वी आई, धीरे धीरे प्लांट्स आए, और इसको बहुत करोड़ वर्ष लगे हैं। क्योंकि अगर मानव सभ्यता की बात करें, जो मतलब मनुष्य, वो ज्यादातर 10 लाख पहले आए हैं, और जो वर्तमान मनुष्य की बात करें वो 1 लाख वर्ष पूर्व आए। लेकिन उससे पहले ये जो संसार का जो क्रिएशन है वो कितने करोड़ों वर्ष पहले का है। तो उस समय के जो लोग थे वो जैसे अचानक वर्षा हो गई या अचानक से कुछ तूफान आ गया, कुछ हो गया, तो वो लोग बहुत डर जाते थे, क्योंकि वो उन चीजों को उनके लिए वो नया था। अभी एक बच्चा है, वो अपने घर में हर चीजों को देख रहा है उसके पेरेंट्स के, और वो देख देख के वो एक्शन से सीख रहा है। लेकिन वो तो स्टार्टिंग ही थे ना, वो कैसे सीखते? उन्होंने हर चीज को खोजा, ढूंढा, और खोज खोज के उन्होंने बहुत ढूंढा, उसके बाद वो आगे बढ़े। तो उन्हीं लोगों में से कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ज्यादा सोचना शुरू किया कि ऐसा क्यों होता है। तो सोचते सोचते उन्होंने कुछ लिखी। पहले तो बस सुन के लिखा, श्रुति शास्त्र बोलते हैं ना, जो सुन के, क्योंकि उस समय लिखने का कुछ नहीं था, तो वो लोग सुन के करते हैं। बाबा ने बताया, बाबा ने दर्शन में दिया है जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है। इवोल्यूशन मतलब विकास, जो पूरी दुनिया है, कॉस्मोस है, उसका जो विकास हुआ, उसका जो प्रोसेस है। तो प्रोसेस यही है कि फिजिकल क्लास टू मेंटल क्लास टू स्पिरिचुअल। जब हम ऐसे भी देखिए, भौतिक आवश्यकता की जब पूर्ति नहीं हो पाती है, बहुत मन में क्लैश होता है, अब हम लोग आगे सोचते हैं कि ठीक है, इसको करने के लिए हम क्या प्रोसेस करेंगे, फिर उसके आगे हम लोग आविष्कार करते हैं, फिर नए नए आविष्कार आते हैं। तो ऐसे ही जो प्रोसेस इवोल्यूशन का, मतलब विकास का जो प्रोसेस होता है, वो ऐसे ही। तो उस समय के लोग फिर धीरे धीरे सोचना शुरू किए, तो फिर वो लिखते गए। तो सबसे पहले जो हमारा दर्शन आया वो तो महाभारत के टाइम में आया। जो महर्षि कपिल थे, उन्होंने सबसे पहला दर्शन दिया था, सांख्य दर्शन। लेकिन उससे पहले सदाशिव आए थे जिन्होंने तंत्र दर्शन दिया। लेकिन तंत्र दर्शन को मतलब कहीं लिखा हुआ वैसा है नहीं, कुछ चीजें हैं अभी, क्योंकि उस समय लिपिबद्ध करने के लिए कुछ नहीं था। जैसा कि आप लोग को पता होगा, पुराने समय में हम लोग सुनकर चीजों को बस रखते थे। तो ऐसे ही हो रहा था, और पुराने लोग अपनी चिंतन से चीजें कर रहे थे। फिर जब सदाशिव आए तो उन्होंने सबको एक गाइड, मतलब गाइड किया कि एक सिस्टमेटिक वे में लाया। क्योंकि पहले होता क्या था,
वो लोग मान लीजिए कुछ मेडिसिन बनाना सीख गए थे, बहुत सारा आविष्कार कर लिए थे, आर्किटेक्चर का भी कुछ काम कर लेते थे। तो अब मेडिसिन, अब जैसे उनके पास कोई मेडिसिन लेने जाए, वो एक दो लोग को ही बताते थे, तीन लोग को ही ज्यादा लोगों को नहीं बताते थे। उनका, वो लोग ऐसा सोचते थे ज्यादा लोगों को बताएंगे तो उसका इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगा, मतलब उसका जो महत्व है वो खत्म हो जाएगा, तो नहीं बताते थे, छुपा के। जैसे कि अभी भी इस मतलब इस संदर्भ में हम एक चीज कह सकते हैं, जैसे अभी बोलते ना, ज्ञान जितना बांटो वैसा बढ़ेगा, मतलब ज्ञान है तो उसको रखो नहीं, तो वैसा क्योंकि वो लोग जानते नहीं थे। जब सदाशिव आए तो बहुत सारी चीजें उन लोगों को बताए, तब उन्होंने तंत्र दर्शन दिया उस समय। मेडिटेशन का प्रोसेस आज भी बाबा के इस दर्शन में आप देखेंगे, जो मेडिटेशन का प्रोसेस है बहुत सारा तांत्रिक है। जो अविद्या तंत्र है और विद्या तंत्र है वो उसी समय का सदाशिव का दिया हुआ है, लेकिन श्री श्री आनंद मूर्ति जी दर्शन में अविद्या तंत्र को लिए हैं, सॉरी विद्या तंत्र को लिए हैं, अविद्या तंत्र को नहीं लिए। तो उस समय वेद भी आया, वेद में भी कर्म कांड था, ज्ञान कांड था। तो कर्म कांड में बहुत डॉगमा डॉगमा वाली चीजें थी, तो उनको अलग रखा गया। और जो ज्ञान कांड है उसको आप लोग अभी भी देख सकते हैं, ये तो उस समय की बात है। अभी आप सुभाषित संग्रह में बाबा का जो डिस्कोर्सेस है वेद में ब्रह्म विज्ञान, तो उसमें वो सारी चीजें मिल जाएगी। तो ये तो उस समय, फिर धीरे धीरे ये प्रोसेस हुआ। लेकिन जो शुरू का जो आगे बढ़ने का जो प्रोसेस था वो बहुत लंबा, सोचिए करोड़ों साल पहले का ये संसार आया और धीरे धीरे पृथ्वी आई। लेकिन जो हमारे जो सदाशिव है ये 7,500 वर्ष पूर्व आए थे, लेकिन जो संसार का पृथ्वी का क्रिएशन है वो कितने करोड़ों साल पहले है ना। उसके बाद है जब महाभारत का टाइम आया, तब उस समय महर्षि कपिल थे जिन्होंने पहला दर्शन विश्व के जो पहले दार्शनिक हुए, महर्षि कपिल, उन्होंने सांख्य दर्शन दिया। सांख्य दर्शन नाम इसलिए है क्योंकि ये संख्या में, मतलब संख्या मतलब आप काउंट कर सकते हो, मतलब संख्या में उन्होंने दिया तो उसको सांख्य दर्शन बोला गया। और वो दर्शन कहाँ से आया, जब आप लोग महाभारत देखे होंगे, अर्जुन अर्जुन के पास सब, मतलब सब कुछ था, लेकिन वो लड़ नहीं पा रहे थे, अपनों के विरुद्ध लड़ना था। तो वहां पर रणभूमि में जो कृष्ण थे उन्होंने सबको एकदम वो दार्शनिक बातें उनको बताई, दार्शनिक बातें बताई कि ब्रह्म क्या है, मुझसे ही सब आया है, मुझ में ही मिलेगा, ये सारी चीजें, दार्शनिक चीजें उस समय कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी। तो ये सारा जो दर्शन है, फिर ये सांख्य दर्शन में ये सारी चीजें लिपिबद्ध हुई, क्योंकि उस समय लिपि आ चुकी थी, सब लिखना जान चुके थे, संस्कृत में ये हो चुका था। तो ये सारे ये तो दर्शन का वो है। अभी दर्शन में ना 4 शाखाएं, मतलब 4 सेक्शन है जो दर्शन में वो पढ़नी है। पहला है एंटोलॉजी, ईश्वर तत्व। वहाँ इस मतलब उसमें हम ईश्वर तत्व के बारे में मतलब जानते हैं, किसी भी दर्शन में ये चीज है ही। और दूसरा है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स मतलब सृष्टि तत्व, जो ईश्वर तत्व है उसका सृष्टि, क्योंकि सब लोग सोचते हैं ना ये सृष्टि कैसे बनी, कौन कैसे हुआ, मतलब कौन आया, कैसे आया, पहले हम लोग कब आए, पहले क्या था। तो सृष्टि तत्व, ये सारी चीजें दर्शन में ही मिलेगी, इसके अलावा तो आपको ये सारी चीजें कहीं और मिलती नहीं। फिर जो थर्ड है वो है ज्ञान तत्व। ज्ञान तत्व मतलब हमारा ज्ञान कैसा होना चाहिए, हम किस डायरेक्शन में चले जाए, कहीं तो हम अविद्या की ओर तो नहीं चल रहे, अज्ञान की ओर तो नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे ज्ञान तत्व का ही दर्शन में है कि आप किस ज्ञान को पकड़े, है ना। और चौथा हमारा है एथिक्स। एथिक्स है, एथिक्स मतलब हो गया नीति शास्त्र। तो एथिक्स का भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एथिक्स में मतलब आपको रूल्स, तो आप कुछ भी कर रहे हैं वहां तो नियम तो होंगे ही। आप कोई भी अभी ऐसे आप फिजिकल वर्ल्ड में भी सोचे, आप कुछ भी कर रहे हैं तो नियम है, तो वहाँ एथिक्स शास्त्र में हाँ एथिक्स में
मतलब नीति शास्त्र में उसमें भी कुछ नियम है। तो ये जो 4 सेक्शन है, ये दर्शन आपको किसी भी दर्शन में मिलेंगे। तो आनंद मार्ग दर्शन जो है, जो श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने दिया, इसमें 2 सेक्शन को और ऐड किया है, और वो बहुत ही जरूरी है। इसके बिना मतलब वो दर्शन ऐसे थियोरेटिकल ही रह जाएगा। जैसे कि मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, मैं कथा सुना रही हूँ, आप कथा सुन रहे हैं, और ये दर्शन की चीजें हम लोग सुन लिए और फिर हम अपने लाइफ में उसको किए नहीं, तो वैसे ही हो गया इम्प्रैक्टिकल। तो ऐसे ही ये 4 चीजें थी, तो बाबा ने 2 चीजें और जोड़ा। तो पहला जो 5वां चीज जो बाबा ने जोड़ा वो है साइकोलॉजी। दर्शन दर्शन का एक सब्जेक्ट उन्होंने रखा कंपल्सरी। साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों की साइकोलॉजी नहीं समझेंगे और सबके लिए एक ही रूल बना देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। जैसे जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मछली है, हाथी है और चींटी है, और तीनों को एक पेड़ पे चढ़ना है, तो मछली तो मर ही जाएगी क्योंकि वो पानी में रहती है इधर। तो इसीलिए हम सबसे पहले लोगों की साइकोलॉजी समझेंगे। अगर आप साइकोलॉजी, उनके मन का भाव ही नहीं समझेंगे तो पाएंगे। जैसे कि एक और है, जैसे आयुर्वेद, पित्त, वात एंड कफ प्रकृति है। ये प्रकृति जब बच्चा माँ की गर्भ में ही होता है, तभी ये प्रकृति उसकी डिसाइड हो जाती है। वो तो हम और आप तो है नहीं, क्या चेंज करेंगे उसमें, वो उस समय डिसाइड हो जाती है उसके मन के अनुसार, या उसका जो जो पहला पिछला था जो भी था, तो उसके अनुसार डिसाइड हो जाती। और यही चीज अगर हम समझ गए, उसका मतलब उसकी साइकोलॉजी समझ गए, तो हम उसके साथ आसानी से डील कर सकते हैं। उसका एंगर या उसकी कोई भी चीजें हम आराम से डील कर सकते हैं उस तरीके से। इसलिए साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए बाबा ने दर्शन के इसमें रखा। और साइकोलॉजी में और भी है, जो मन का जो 5 लेयर है, अन्नमय कोश, जितने भी कोश है, इन कोशों में क्या होता है, जैसे अन्नमय कोश हो गया, मनोमय कोश, मनोमय अतिमानस कोश हो गया, विज्ञान में हिरण्यमय कोश। तो ये सारे जो कोश हैं, ये मन के लेयर हैं, है ना। अहंग तत्व, महत्व तत्व, ये सारी जो तत्व है, मन की चीजों को हम नहीं समझेंगे तो देखिए, मन से ही हर चीज शुरू होता है। जैसे बच्चे बोलते हैं ना, मेरा आज मन नहीं है खाने का, मेरा पढ़ने का मन नहीं है, मन ही नहीं है कुछ, लेकिन उस मन को तो हम समझ नहीं पा रहे हैं ना। हम अगर एजुकेशन की बात करें, वहां ब्रेन के बारे में पढ़ाया जाता है, मस्तिष्क। मन मन क्या है, वो कहाँ जाके बैठा है, या उन वहां विचार कहाँ से आ रहे हैं, क्यों इतना मतलब खलबली मचा हुआ है, स्थिरता नहीं है। तो ये मन की सारी चीजें बाबा ने दर्शन में रखी, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसके आधार पे हम चीजों को समझ सकते हैं। और लास्ट जो 6 है, वो है स्पिरिचुअल कल्ट। स्पिरिचुअल कल्ट मतलब हो गया प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक प्रैक्टिस। तो अगर हम ये सब मतलब ज्ञान की बातें हम बहुत सुन लिए, हमें सब कुछ पता है, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, हम सब सुन रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं वो सुन के आ रहे हैं, सेमिनार में जा रहे हैं वो सुन रहे हैं, डीएमएस में गए वहां भी सब सुन के आ गए, सुन के तो आ गए, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं किए, तो वो सारा जीरो हो जाता है। इसलिए बाबा ने इसमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रखा कि एटलीस्ट आंख बंद करके अपने अंदर तो देखिए, क्योंकि बोला जाता है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, मतलब जो पूरा जो ब्रह्मांड है ना, हमारे शरीर के अंदर ही है। हम नक्षत्र मंडल, सौर्य मंडल, ये सारे अंदर है, सारे चक्रों में है, अंदर ही है। अगर एक एक चीज को एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो सारे अंदर में ही है। तो ऐसे मतलब मन विकसित हो सकता है। तो इसलिए स्पिरिचुअल कल्ट बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस। क्योंकि ऐसा एक कहानी भी है ना कि 4 मतलब बहुत ज्ञानी लोग डिस्कशन कर रहे थे, 4 दिन 5 दिन ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा होता है सृष्टि, ऐसा ईश्वर ऐसे होते हैं, ज्ञान की चर्चा कर करके एक रात सोए, मतलब कुछ बाढ़ है, कुछ उनके ऊपर गिर गया, फिर वो चले गए। कोई प्रैक्टिस ही नहीं किए, वो अनुभव ही नहीं किए। ये जो हम जितना चीज हम दर्शन में पढ़ेंगे, ईश्वर को
रचना को पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम फील ही नहीं किए, उसको अनुभव ही नहीं किए, जान ही नहीं, बस बोल बोल के रह गए। तो ये सारी चीजें जो 6 जो पॉइंट आए, ये दर्शन का सेक्शन है। बाबा ने 2 पॉइंट को जोड़ा है इसमें। तो हम लोग पहले पॉइंट को देखते हैं। तो पहला पॉइंट जो है हमारा ईश्वर तत्व एंटोलॉजी। तो उसमें हम लोग उसमें ईश्वर के बारे में बताया गया है। ये सभी दार्शनिक जो है ईश्वर के बारे में बताते हैं। बाबा ने भी बहुत सुंदर ढंग से बताया है कि चीजों को समझना बहुत आसान हो जाएगा, और इसको लोग साइंटिफिक वे से, जिनको साइंटिफिक वे ही समझ में आता है कि नहीं साइंस प्रूफ, हमें तो प्रमाण चाहिए, उस तरीके से भी वो समझ सकते हैं। तो ईश्वर तत्व में है, बाबा ने बताया है, जो ये पूरा समुद्र हो गए ईश्वर, और हम क्या है, ड्रॉप ऑफ वाटर। अब हम ड्रॉप ऑफ वाटर हैं और हम समुद्र की खोज करने गए, समुद्र की मतलब समुद्र को नापने गए खोज, हम तो उसमें मिलके उसी में रह जाएंगे, हम क्या निकल पाएंगे? वो समुद्र इतना बड़ा विशाल है, हम तो उसके एक ड्रॉप ऑफ वाटर, मतलब हम एक छोटे से कण हैं। तो बहुत सारे जो दार्शनिक हुए, उन्होंने कहा कि एक मतलब हम जीव हैं और एक क्या ब्रह्म है, दोनों मतलब दोनों है अपनी जगह। जैसे कि कुछ लोग मूर्ति पूजा करते हैं या जो भी करते हैं, या हम लोग भी, अगर हम समझे कि हम अलग हैं और हमारे बाबा वो अलग है, तो 2 अलग अलग एंटिटी हो गई ना। तो यहाँ पर हमें ये समझना है, हम लोग आए कहाँ से हैं, परम पुरुष से आए हैं, और ये जो जितने भी हैं वो परम पुरुष की क्या है, संतान है। तो हम एक बस ड्रॉप ऑफ वाटर हैं और वो पूरा समुद्र है। और फिर इसमें हम ये भी समझते हैं अनुमन, भूमामन। अनुमन क्या हुआ, ये सब दार्शनिक मतलब वर्ड है। अनुमन क्या हुआ, हम लोगों का मन, अनुमन। और भूमामन क्या हुआ, परम पुरुष का मन। अब सोचिए, हमारा अनुमन इतना छोटा सा मन है, हम खुद के मन को संभाल नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं, हम भूमा मन को क्या ही समझ पाएंगे। फिर भी बाबा मतलब सुंदर तरीके से दे दिए हैं, ताकि हम कितना भी समझ पाए, ताकि समझ के एक ब्लूप्रिंट मिल जाए, एक रोड मैप मिल जाए इस तरीके से, और फिर हम उसको फॉलो करते करते वहां तक पहुंच जाए, है ना। तो यहाँ पर ब्रह्म के मतलब ईश्वर की ही सारी बातें ईश्वर तत्व में हुई है। जो पहला है दर्शन का जो पहला सेक्शन है। तो दूसरे सेक्शन में दिया गया है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स है सृष्टि तत्व। मेटाफिजिक्स जो है सिंपल समझ लीजिए कि फिजिक्स के ऊपर की बात। फिजिक्स सब समझते हैं, साइंस में हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, तो मेटाफिजिक्स हो गई फिजिक्स के ऊपर की बात। और फिजिक्स जैसे क्या एटम, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की बात करता है। तो आप बाबा का जो दर्शन है, श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने दर्शन दिया, उसमें आपने सुना होगा माइक्रोवाइटा, वो भी बाबा ने बताया कि वो कहाँ से आया। ये सारी चीजें दर्शन में है। तो इसलिए जहां पर ये एंड होता है साइंस, वहां से शुरू होता है। तो मेटाफिजिक्स का जो हिंदी है सृष्टि तत्व है। तो सृष्टि तत्व में बाबा ने समझाया पहले कैसे परम पुरुष थे, निर्गुणावस्था में थे, फिर उन्होंने प्रकृति को आज्ञा दिया, फिर प्रकृति ने भूमा मन के कुछ पोर्शन को, सोचिए भूमा मन के कुछ ही पोर्शन को, हम तो भूमा मन के भी पूरी चीज नहीं ले रहे, भूमा मन के बस कुछ पोर्शन को ही, नमस्कार, भूमा मन के कुछ पोर्शन को ही बस उन्होंने लिया है, और फिर सृष्टि करना मतलब पुरुष की आज्ञा से उन्होंने सृष्टि करना शुरू किया। उसके बाद जो हमारा ईश्वर तत्व है, उसमें एक और लाइन था कि बाबा ने बताया कि शिव और शक्ति के मिलित रूप को क्या बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं। तो बहुत साधारण, बहुत आसान भाषा में बाबा बता रहे हैं कि शिव और शक्ति के मिलित रूप को ही ब्रह्म बोलते हैं। अब इसको ऐसे समझिए, शिव है और शक्ति, जैसे आप हो गए,
आप अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, आराम से हैं, लेकिन अगर आप करने लगे तो वही आपकी शक्ति होगी, है ना। तो वही है शिव और उनकी शक्ति, उनकी मिलित को हम क्या बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं। जैसे ये प्रकृति है, लोग शक्ति की पूजा करते हैं, पेड़ की, मतलब शक्ति की जो भी है, शक्ति का दर्जा जिनको भी दिया गया है, प्रकृति की पूजा, शक्ति की पूजा, वो उन्हीं की ही शक्ति है। तो आप हैं और आपकी शक्ति है, तो पूजा आपकी होनी चाहिए, आपकी शक्ति की पूजा होनी चाहिए आपकी। आप तो कंट्रोलर है ना, आप उनको जितना शक्ति देंगे वो उतना ही काम कर पाएंगी, है ना। तो यही है ब्रह्म का, आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो ये तो हो गया। और सृष्टि तत्व है, मैं आपको एक एक व्हाइट बोर्ड शेयर करी, मैं उससे 1 मिनट। व्हाइट बोर्ड आ रहा है, कोई भी बोलिए। हाँ दीदी। अच्छा ठीक है, तो अभी हम लोग ओके, अच्छा जो मेटाफिजिक्स है, सृष्टि तत्व की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर हमारे क्या है, आसान भाषा में, ज्यादा इसको लेंदी नहीं करेंगे। यहाँ हमारे परम पुरुष है, और यहाँ पर प्रकृति को, मतलब उनको ऑर्डर मिला कि काम करना है। जैसे कि हम आराम से बैठे हैं, अब हमारे मन में आया कि भाई हम काम करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, है ना। तो फिर हम काम करना शुरू कर दिए, तो उन्होंने शक्ति को ऑर्डर दिया, फिर उसने काम करना शुरू किया। तो भूमा मन के ही कुछ पोर्शन को, मतलब परम पुरुष के ही मन के कुछ पार्ट को उन्होंने लिया, और फिर उसको क्रूडिफाई करके फिर उन्होंने बनाना शुरू किया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अहंग हमारा क्या होता है, पहले महत तत्व का निर्माण होता है, अहंग तत्व, चित्त तत्व, फिर उसके बाद इथेरियल, एरियल, ल्यूमिनियस फैक्टर, ये सारे जो फैक्टर होते हैं धीरे धीरे प्रोसेस में आते हैं। फिर उसके बाद लिक्विड है, सॉलिड है, फिर हमारे यहाँ पर जरा स्फोट होता है, जो बिग बैंग की थ्योरी जो साइंस ने बताई है। फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे छोटे स्पीसीज आए, उसके बाद धीरे धीरे प्लांट, एनिमल, छोटे बड़े ये सब आए। तो ऐसे करते करते देखिए हम सबसे बड़े मतलब विकसित मनुष्य वो आए कहाँ, यहाँ पर। अब देखिए हमने इतना पार कर लिया है, बोलते हैं ना 84 लाख योनि बाद मनुष्य का जन्म, तो इतना हम पार कर चुके हैं। हमारा डिस्टेंस बहुत थोड़ा सा बचा है, हमारा डिस्टेंस इतना ही बचा है, हमने इतना पार करके यहाँ आ ही चुके हैं। और अगर यहाँ पर मान लीजिए हमें सारा गाइडेंस मिल गया, हम अच्छे से चल रहे हैं, और फिर अगर कुछ आए तो फिर हम गिर जाएंगे, यहाँ पे फिर गिरेंगे, फिर चढ़ना पड़ेगा। वो चींटी की तरह हो गया, चींटी चढ़ती है, उतरती है, गिरती है, उतरती है। तो हमें तो ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर यही है कि हमारा डिस्टेंस बहुत थोड़ा बच गया है, यही है। अब देखिए ये संचर धारा हो गई। संचर धारा आप एकदम सिंपल समझिए, संचर धारा में वही चीज है जो परम पुरुष ने, प्रकृति ने बनाई हम लोगों के आने से पहले ही। हवा, पानी, जल, ये सब की व्यवस्था कर दी ताकि हम लोग आए तो दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीजें संचर धारा में होगी। इधर संचर धारा में, तो आप संचर धारा सिंपल समझिए, हाँ, जो परम पुरुष ने प्रकृति को जो ऑर्डर मिला, और उसने जितना भी यहाँ पे क्रिएट किया आने से पहले, जितने भी फैक्टर्स, तो उसके बाद हमारी जर्नी यहाँ माइक्रोबाइटा से, एटम मॉलिक्यूल से हमारी जर्नी यहाँ पे शुरू होती है, फिर छोटे छोटे प्लांट, ये सब होते होते हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो अब हमारी डिस्टेंस हमारा इतना सा ही है, हमें बस इतना सा के लिए ही मेहनत करना है, फिर तो पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया मेटाफिजिक्स में, जहां पर जो साइंस के ऊपर की बात है। यहाँ पर देखिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब आ जाएगा। यहाँ जो इवोल्यूशन होता है, छोटे छोटे प्लांट्स या एनिमल्स जो आते हैं, ये सारे तो उसमें आ जाएंगे, बायोलॉजी में आएंगे। आपका देखिए
केमिस्ट्री फिजिक्स इसी में आ जाता है। यहाँ पर जो हमारा पहले एथेरियल फैक्टर बना, एथेरियल फैक्टर, उसके जो मॉलिक्यूल्स थे, पार्टिकल्स थे, बहुत दूर दूर थे, इसलिए एथेरियल फैक्टर बना। फिर थोड़े पास आए तो एरियल फैक्टर बना, फिर और थोड़े पास आए तो लुमिनस फैक्टर बना, फिर तो और पास आए तो लिक्विड, और पूरे पास आ गए तो हमारा सॉलिड फैक्टर, जो हमारा पृथ्वी तत्व है वो। तो ये चीजें तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं ना, सॉलिड लिक्विड के इसके पार्टिकल्स, मतलब पानी को हम जब बर्फ में, आइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसके पार्टिकल क्लोज होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो हमारा इसमें पूरा मतलब साइंस भी आ जाता है। तो ये सृष्टि तत्व बहुत सुंदर ढंग से बाबा ने समझा दिया है, ताकि साइंस को भी अगर मतलब किसी को प्रमाण चाहिए तो वो ऐसे लैब में जाके प्रूव कर ले। जो साइंस है ना वो फिजिकल लेबोरेटरी है, मतलब वहां पे फिजिकल चीजों से करते हैं, लेकिन जो दार्शनिक जो चीज है ना वो मेंटल लेबोरेटरी, मतलब साधना करके वो जो प्रयोगशाला है वो मन में होता है, मानसिक होता है। और जो साइंस के तो वो तो फिजिकल है, हम जो देख सकते हैं हम बस वही विश्वास करेंगे, है ना। तो फिजिकल होता है। सोचिए स्पिरिचुअल वाला प्रयोगशाला होगा तो उसमें कितनी बड़ी बात होगी। ये तो यहीं तक है। तो ये हमारा सृष्टि चक्र हो गया। अब जो थर्ड है ज्ञान तत्व, ज्ञान तत्व भी होना दर्शन में बहुत जरूरी है। इसमें परा ज्ञान और अपरा ज्ञान। अब परा ज्ञान होता है हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज, और अपरा ज्ञान हो गया हमारा मंडन नॉलेज। मंडन नॉलेज और हमारा परा ज्ञान स्पिरिचुअल नॉलेज। तो यहाँ पर बाबा बताया सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू और ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। तो आप यहाँ पर हमें अपरा ज्ञान भी लेना है, मतलब आप जीने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, बोलते हैं ना स्ट्रगल इज द एसेंस ऑफ लाइफ। तो आप यहाँ पर रहेंगे तो आपको सर्वाइवल के लिए जो आपका मंडन वर्ल्ड है वहां से आपको तो चीजें लेनी ही है, और उसके साथ एडजस्ट करते हैं, मतलब उसको ही सब कुछ नहीं मानना, सब कुछ नहीं मानना है। बहुत सारे दार्शनिक ऐसे हुए जो मैटर को ही सब कुछ मानते हैं, मतलब मैटर ही सब कुछ है। तो मैटर तो सब कुछ नहीं है, उसके साथ हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हमारा गोल होगा क्या, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल और हमारा ये, और जितनी भी चीजें हैं, चाहे आप मनी को सुपीरियर नहीं मान सकते, या फिर आपको जितनी चीजें दिख रही हैं वो तो सुपीरियर हो ही नहीं सकती, उसके आगे हमारा मेंटल वर्ल्ड भी आता है। तो उसमें ये सारे दर्शन की चीजें आती है। तो यानी कि इस फिजिकल वर्ल्ड में हम रहते हैं, तो जीने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए चीजें जरूरी हैं, पर उनमें मतलब रमना नहीं है या वही सब कुछ है ऐसा नहीं मानना है। तो इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज भी होना जरूरी है। इसलिए दर्शन में ज्ञान तत्व को रखा गया कि ज्ञान हमारा सही होना जरूरी है, कि आप फिजिकल वर्ल्ड या मंडन वर्ल्ड में ही है, उसी को सब कुछ मान रहे कर रहे हैं, फिर तो वो तो नीचे ही जाएंगे, फिर वो ऊपर गए। मतलब हम वो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, उससे ऊपर मेंटल है, उससे स्पिरिचुअल है। तो हम देख सकते हैं हम किस लेयर पे हैं, ये थर्ड लेयर है। तो हम फिजिकल, अगर फिजिकल की सारी चीजें, खाना पीना सोना, अपना ही सब देखना, तो हम यानी फिजिकल लेवल पे ही है। जो मानसिक लेवल पे है वो, और उससे मानसिक और स्पिरिचुअल के बीच में जो साइंटिस्ट जितने हुए ना वो उससे उठे हुए थे। तब तो वो किसी एक चीज को लेकर सोचे 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 बहुत कुछ किए। जैसे न्यूटन ने सोचा एक एप्पल गिरा, तो अब उसको वो सोच रहे हैं, बहुत गहरा चिंतन किए तो एक वो रिसर्च पे पहुंचे। अब सोचिए उसके पीछे का उनका 20 साल, कितने साल लग जाते हैं, उनकी वो तपस्या है। हम बस 1 मिनट में, 2 मिनट में, 2 मिनट में नहीं, एक दिन में हम उसको पढ़ लिए, 20 साल का हमें नॉलेज हो गया। दार्शनिक भी बहुत सारे जो दर्शन हम लोगों को देकर गए हैं, उन्होंने बहुत तपस्या की और ये सारी चीजें हम लोग को दिए। हम 1-2 दिन में बुक पढ़ लेंगे और हमें सारा नॉलेज मिल जाएगा, है ना। हमें फिर पर अपने मेमोरी को भी बढ़ाना है, अपने अपने माइंड को भी शार्प करना है और स्पिरिचुअल उसमें पहुंचना है। जैसे कि बुद्ध को देखिए,
बुद्ध तो आराम से थे ना, अपनी फैमिली में राजा की तरह थे, सब कुछ थे, फिर भी उनको तो पता भी नहीं था दुख होता क्या है ना। तो उनको जब पता चला दुख होता क्या है क्या है, फिर वो सोचे, इस पे सोचना शुरू कि नहीं दुख होता क्यों है। हम हमारे सामने तो कोई भी चीज आएगा, हम हाँ ऐसे ही होता है, हम सोचेंगे भी नहीं वो क्यों होता है। लेकिन जब बुद्ध के सामने दुख हुआ कोई चीज, कि उनको दुख क्यों हुआ, उनको वो रोग ही क्यों हुए, तो फिर उनके बारे में उन्होंने सोचा, गहरी चिंतन की, 20 साल उन्होंने भी तपस्या की, फिर उन्होंने दर्शन दिया है कि ऐसा दुख क्यों है, सुख क्यों होता है, दुख क्यों होता है ना। तो ये सारी चीजें, तो ये तीसरा हुआ। चौथा हमारा जो नीति शास्त्र है, एथिक्स है, इसका भी होना बहुत जरूरी है। तो एथिक्स में जो बाबा ने भी दिया है यम नियम, ये पहले भी था, पतंजलि ने दिया था यम नियम। अष्टांग योग में बुद्ध के भी लोग इसको मानते हैं। यम नियम होना बहुत जरूरी है। हम कितना भी बात कर ले तो यम नियम बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अहिंसा है, सत्य है, तो ये सब चीजें, छोटा छोटा चीजें हम इसको देखेंगे नहीं और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लिए, वो सब हो गया जीरो। तो एथिक्स बहुत जरूरी है। हम जितना बाहर से लड़के तो हम आगे, लेकिन अंदर का जो है ना नियम, यम तो है नियम भी है। तो नियम में जितनी चीजें हैं, आप सब लोग देखिएगा, नियम में जितनी भी चीजें हैं, हम उससे कितना लड़ पाते हैं या अपने आप को कितना डिसिप्लिन रख पाते हैं। चलिए बाहर का आप बोल सकते हैं भाई हम बाहर तो लड़ ही नहीं पाते हैं, हम बेचारे हैं, अंदर से तो लड़ सकते हैं उसमें ही। तो नियम में जितने भी 5 पॉइंट हैं, संतोष है, ये शौच है, तो ये सारी चीजें आप देखेंगे तो जब इन हम अपने आंतरिक चीजों से, और जो यम है बाहरी, आपके साथ कोई होगा तब तो अहिंसा का पता चलेगा। आप अकेले रूम में, आपको अहिंसा का क्या पता चलेगा। आप लोगों से मिलेंगे, सत्य बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, अपरिग्रह मतलब सब मेरा सब कुछ एक्युमुलेट करके रख लिए हैं। तो आप जब मिलेंगे तब आपको जब आप कलेक्टिव में रहेंगे ना तो आपका नेचर पता चलेगा। आप अकेले हैं, एक रूम में है, सब कर रहे हैं, तो आपको आप नेचर नहीं पता चल रहा है। जब हम कलेक्टिव में रहेंगे तब हमें पता चलता है कि अच्छा मेरे में ये भी नेचर है, ओके मैं सब ले लेती हूँ, अच्छा मैं किसी को देती नहीं हूँ। तो ये सारी चीजें पता चलेगी। तो कुछ रूल्स हैं दर्शन में, इसलिए एथिक्स दिया गया है कि कुछ रूल्स जीवन में भी होने चाहिए। हम दर्शन है कि जीवन को अच्छा बनाना है, कि रूट कॉज ऑफ लाइफ, लाइफ का रूट कॉज क्या है, हम जब ये सोच रहे हैं। लेकिन अगर नियम ही नहीं रहेगा तो फिर तो कोई मतलब है नहीं ना। तो इसलिए ये यम नियम बहुत बेसिक चीज है। अगर हम लोग दीवार में, अगर आप सब लोग लटका के रखेंगे और डेली डेली देखेंगे ना, उतना ही वो काफी है। ये बताया गया है कि जो शिव थे ना, बस वही यम नियम में प्रतिष्ठित थे आज तक के, अभी तक का जितना भी इतिहास है, बस वही थे उसमें। पर हम लोग उतना नहीं हो सकते, 20% हो सकते हैं, 30% हो सकते हैं, 50% हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो ये है। और फिर उसके बाद ये तो 4 चीजें हो गई, और 5th हमारा जो बाबा साइकोलॉजी के बारे में बोले हैं। तो साइकोलॉजी तो वही पहले मैंने बताया, साइकोलॉजी, अगर आप दूसरों की साइकोलॉजी समझ गए, फिर आपको दुख नहीं होगा, फिर आप बोलेंगे चलो ठीक है वो ऐसे ही करता है, जाने दो। नहीं तो फिर तो गुस्सा होंगे, लाल हो जाएंगे, मतलब वो कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले लोगों क्या नेचर है, साइकोलॉजी को समझने का तरीका भी बाबा दे दिए। आप जब मेडिटेशन करेंगे, मन का विस्तार होगा, मन का विस्तार होगा तो आप लोगों को समझ पाएंगे। तो इस साइकोलॉजी में एक और है, मन का स्तर बाबा दिए हैं, जो अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश है, काममय कोश है, मनोमय कोश है। अन्नमय कोश हमारा बॉडी ही है, वो क्योंकि बॉडी के बाद ही हम क्या, मन मन के पास जाएंगे ना। पहले तो शरीर है हमारा, शरीर क्या है, वो अन्नमय कोश, फिर मनोमय कोश। तो वहां पे बस हम कामना वासना वही सब सोचते रहते हैं। तो अगर ऐसी चीजें हैं तो, और दुनियावी चीजों में है, तो हम लोग मतलब मन के फर्स्ट लेयर में ही है। मन का कितना, 5 लेयर है। तो हम अभी मन के फर्स्ट लेयर में ही है। अगर हमारा मन भौतिक इच्छाओं में ही है, कामना में ही लगा रहता है, दुनियावी चीजों या वासना में ही लगा रहता है, तो वही है। अगर आप सेकंड में जाते हैं
तो थोड़ा आपका चिंतन शुरू होगा, सोचेंगे कि हाँ ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तीसरा जो है अति मानस कोश, वहां पे लोगों को ये लगता है कि हाँ हमें जो दीक्षा, बाबा बोलते हैं इसमें जो दीक्षा लेने का है ना, साधना सीखने की अनुभूति, जो अति मानस कोश में जिनका मन थोड़ा चला गया है, तो उन्हीं लोगों को बस इच्छा हुई कि वो थोड़ा साधना ले और वो सीख पाए, क्योंकि वो ऑफ कोर्स पशु मन से और इस जगत से थोड़े ऊपर उठेंगे तभी उनके मन में आए कि हाँ हमें साधना लेना है और उस वो पे चलना है। तो ये हो गया अति मानस कोश। फिर विज्ञानमय कोश है, तो विज्ञानमय कोश में तो सारे जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सभी आएंगे, मतलब बहुत गहरे चिंतन वाले लोग आएंगे। फिर हिरण्यमय कोश है, फिर उसके ऊपर तो बाबा ही है अगर हम अपने ऊपर चले जाए तो। ये सारा मन का मतलब मन का लेयर है, तो मन का लेयर है, मनोविज्ञान में दिया गया, और ये मन का विस्तार है, हम सब कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, इसमें तो कुछ लगा नहीं है। हम चाहे तो वो अपने मन का विस्तार साधना के माध्यम से कर सकते हैं। और लास्ट वही है स्पिरिचुअल कल्ट, मतलब लास्ट ही बाबा दी है, और यही हमारा लास्ट है कि हम जितना भी सुने हैं अगर हम उसको प्रैक्टिस में नहीं उतारते हैं फिर 0/सन्नाटा हो जाता है। एंड यही है। ठीक है, नमस्कार। इसकी उसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो।